अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पॉलिटिकल साइंस पास्ट पेपर सीरीज़ में हम लोग आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और हम लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पेपर वन था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पार्ट टू को लेकर जाएंगे। 2019 का पॉलिटिकल साइंस का सीएसएस का ये पेपर है। ठीक है, पार्ट वन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसका सेक्शन नंबर वन है और उसका क्वेश्चन नंबर टू जो है वो है हाउ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस वर्क्स इन द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग बड़े डिटेल के साथ इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप इस तरह करें, हमारे चैनल के ऊपर जाइए, वीडियोस ना देखें, आपने प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है। सीधे वीडियोस के ऊपर क्लिक ना करें, आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाएं। प्लेलिस्ट में आपको जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करें और उसके अंदर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का लेक्चर पड़ा हुआ है, वो आप ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर की सीरीज़ की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 वो पहले ही लेक्चर बन चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ द पार्टी सिस्टम इन फ्रांस इज डिफरेंट टू दैट इन जर्मनी, डिस्कस इन डिटेल। बहुत सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वो ये पूछ रहे हैं कि फ्रांस का जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो जर्मनी के इस पार्टी सिस्टम से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने जनाब इन दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएशन लिखनी है, आपने इन दोनों के बारे में बताना है कि कैसे क्या चीज़ें जो है वो जर्मनी के पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टी सिस्टम में और कौन सी चीज़ें फ्रांस की पार्टी सिस्टम के अंदर हैं। ठीक है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। चलें तो देखते हैं कि सबसे पहले पार्टी सिस्टम इन फ्रांस जो है वो क्या कहता है। फ्रांस के अंदर जो है वो मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। देखिए, यही चीज़ उधर जो जर्मनी है उसमें भी है, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। आपको इसके बारे में बहुत कम तर मवाद दस्तियाब होगा। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, किताबें पढ़ लें, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपेरिजन आपको दे सके। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मेहनत करके बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद ये चीज़ जानने की कोशिश की है कि इन दोनों के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं। मैं आपको खसूसियात दूंगा, आपने उस चीज़ के बारे में अपना एनालिसिस करना है कि कौन सी चीज़ किससे किस तरह की डिफरेंस है। ठीक है, आपको मैं पार्टी सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि जर्मनी की पार्टी सिस्टम क्या है और फ्रांस का पार्टी सिस्टम क्या है। इसके बाद आप अपना एनालिसिस खुद देख लें। ठीक है, कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट टेबुलर फॉर्म में करना चाहते हैं, आप पैराग्राफ फॉर्म में कैसे करना चाहते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे आप उस तरह कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो जनाब पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस जो है वो मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, मल्टी पार्टी का मतलब है कि जैसे आपको पता है यूएसए के अंदर टू पार्टी सिस्टम है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। सेम इज़ द केस विद फ्रांस, फ्रांस के अंदर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ फ्रांस है वो इनके नाम आपको इस सामने मैंने दिए हुए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन ये जो पार्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं फ्रांस के अंदर। ठीक है, नंबर वन इज़ द सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद पॉपुलर रिपब्लिकन मूवमेंट है, इसको एमआरपी कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे द रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी है, नंबर 4 पे जो है वो आरजीआर है। ठीक है, कंजर्वेटिव्स कहते हैं इसको, और 5वें पे द कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसकी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। देखें, जो सोशलिस्ट पार्टी है, दिस इज़ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ फ्रांस। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1905। दिस पार्टी बिलीव्स इन स्टेट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री। देखें, सोशलिस्ट का क्या मतलब था, सोशलिज्म से निकला है। सोशलिज्म क्या कहता था, आपको याद होगा सोशलिज्म में हमने ये बात की थी कि वो ये कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हों, जितने भी काम हो वो स्टेट के मुफाद में हो। ठीक है, सोसाइटी के अंदर हो, सोशल वेलफेयर की बात हो। वो ये कहते हैं कि स्टेट की इंटरवेंशन जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, और वो इकोनॉमी जितनी भी आपकी हो वो स्टेट उसको कंट्रोल करे। ठीक है, ये मार्क्सिज्म के साथ बड़ी मिलती जुलती थी। ठीक है, दिस पार्टी बिलीव्स इन स्टेट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री एंड स्टेट इंटरवेंशन इन फेवर ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, जितनी भी इकोनॉमी की प्लानिंग होती है उसमें स्टेट की इंटरवेंशन लाजमी है। ये सोशलिस्ट पार्टी का जो है वो थिंकिंग है। अब जब जर्मनी की पार्टी आप देखेंगे उसमें इस तरह की चीज़ है कि नहीं है, वो आपने डिस्कस करनी है, अपने एनालिसिस अपना खुद करना है। देखें, इट स्टैंड्स फॉर नेशनलाइजेशन, वेलफेयर स्टेट, प्लान्ड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक हाउसिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर सिविक लिबर्टी, म्यूनसिपल लिबर्टी एंड लोकल वेलफेयर सर्विसेज। जैसे आपको मैंने बताया, जितनी भी चीज़ें सोशलिज्म के अंदर आती हैं वो सारी फ्रांस की सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि ये होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड जो थी पॉपुलर रिपब्लिकन मूवमेंट एमआरपी थी। वो क्या कहती है, दिस पार्टी लिबरल एंड पार्टी सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ना, पॉपुलर रिपब्लिकन मूवमेंट। ठीक है, रिपब्लिकन मूवमेंट है और इसका ये जो ज़्यादातर चीज़ें हैं ये जो है वो लिबरल है और सोशलिस्ट है। ये
लिबरल हैं और सोशलिस्ट दोनों हैं. द पार्टी बिलीव्स इन द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल. इट आल्सो फेवर्स लिबरल गवर्नमेंट एड फॉर स्कूल्स रन बाय द चर्चेज. द मेंबर ऑफ दिस पार्टी आर कमिटेड टू द क्रिश्चियन आइडियल. दिस पार्टी इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज पार्टी हैविंग इट्स यूनिट्स एट लोकल, प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल्स. बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस पार्टी का फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर. ये चीज़ें जो है वो ज़्यादातर ये देखें लिबरल भी हैं लेकिन सोशलिस्ट भी हैं. ये कहते हैं कि जो एजुकेशन वगैरह है, जितनी भी चीज़ें हैं, लिबर्टी, ह्यूमन लिबर्टी जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए. सब लोगों को अपनी आज़ादी हासिल होनी चाहिए. लेकिन ये भी कहते हैं कि आपने जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो भी साथ साथ चलानी है. ठीक है, इसीलिए इनके मानने वाले जो हैं वो नेशनल लेवल पर भी हैं, लोकल लेवल पर भी हैं और प्रोविंशियल लेवल पर भी. इसके बाद रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी. दिस पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1936. इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द लोअर क्लासेस, स्मॉल शॉपकीपर्स इन पर्टिकुलर. दिस पार्टी इज अ लूजर ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रेजिस्टेंस यूनियंस. अब सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस यूनियंस क्या है इसके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप ये याद रखें कि रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी, रेडिकल बहुत लो लेवल पे जाकर ये बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जो बिज़नेस क्लास के लोग हैं, ठीक है, जो लोअर क्लास के लोग हैं, बिल्कुल गरीब लोग जो हैं, वो अगर कोई छोटा मोटा बिज़नेस चला रहे हैं ना, आप उन्हें जो है वो ज़्यादा उनकी ज़्यादा वेलफेयर करें और उन्हें ज़्यादा इमदाद प्रोवाइड करें, उनका ज़्यादा ख्याल रखें. ये रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं. ठीक है, उसके बाद कंजर्वेटिव, द RGR. अब कंजर्वेटिव किसको कहते हैं? कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा महदूद होते हैं, ठीक है, और चेंजेस को जो है वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते. सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आती हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते. दोज पीपल आर नोन एज कंजर्वेटिव. ठीक है, इसी तरह इट इज़ अ राइटेस्ट पार्टी एंड अ फर्म सपोर्टर ऑफ द चर्च एंड चर्च इंस्टीट्यूशन. इट स्टिल कॉल इटसेल्फ फोर्थ फोर्स. ठीक है, फोर्थ फोर्स क्या थी? देखें, जब फ्रांस बना था इसके अपने को रूल्स, अपने कुछ कवानीन थे, ठीक है, लिबर्टी वगैरह वो सारी चीज़ें थी. लेकिन ये एक ऐसा जो है वो प्रेशर ग्रुप बन गया था ना कंजर्वेटिव पार्टी के, ये किसी भी किस्म की चेंज जो थी उसके ख़िलाफ़ थे. सही है, तो ये वो होती है, ये मतलब एक राइट विंग है पॉलिटिक्स का, राइट विंग. अब राइट विंग और लेफ़्ट विंग क्या है इसके बारे में हमने डिटेल बतानी है. ठीक है, असाइनमेंट है आपके लिए, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना है कि लेफ़्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं. पाकिस्तान के अंदर भी लेफ़्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं. जैसे जमीयत उलमा इस्लाम है, वो राइट विंग पार्टी है. पीपल्स पार्टी लेफ़्ट विंग पार्टी. भाई ऐसा क्यों होता है? लेफ़्ट विंग पॉलिटिक्स कौन सी है, राइट विंग पॉलिटिक्स कौन सी है, आपने इसके बारे में ज़रूर डिटेल बतानी है. ठीक है, थोड़ा बहुत सर्च करें और बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले करके, बिल्कुल शॉर्ट अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्या चीज़ होती है. अच्छा जी, it has the support of the independents, the peasants, the socialist worker party and republican party of liberty. In fact, these four groups together form the conservatives or the RGR in the French party system. ये देखें, जो चार आपको मैंने ग्रुप्स बताए हैं ना, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? RGR बनाते हैं. ये वो लोग हैं जो आपको पता है जो होमोसेक्सुअलिटी होती है या जो इस तरह मैरिजेस वगैरह होते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा ये मतलब है गे मैरिज, ये सारी चीज़ें फ्रांस के अंदर हैं, ये इनके सख्त खिलाफ हैं. वो ये कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फजूल हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नेचर के ख़िलाफ़ है. तो किसी भी चेंज को ये कबूल नहीं करते. ये कंजर्वेटिव पार्टी है जिसको RGR कहते हैं. ठीक है, ये फ्रांस का सिस्टम है. उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी है. ज़ाहिर बात है, कम्युनिज़म जो है ये बना था कार्ल मार्क्स के आइडिया से. तो ये सारे जो है वो डेमोक्रेटिक फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए लेकिन थ्योरी मार्क्सिज्म होनी चाहिए. ये कम्युनिस्ट पार्टी कहती है. दिस पार्टी हैड इट्स बर्थ इन द फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट पार्टी इन 1892. Between 1920 to 1990, the Communist Party of France remained an active actor in French politics. Its popularity got subsequently reduced. It believes in complete state control over the means of production and distribution. आपको पता है यही वो चीज़ थी जो मार्क्सिज्म कहती थी कि स्टेट का मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए प्रोडक्शन पर भी और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी. क्या क्या मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर भी स्टेट का कंट्रोल हो, और मुल्क इन चीज़ों को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है इसके ऊपर भी मुल्क का कंट्रोल हो, स्टेट का कंट्रोल हो. तो ये कम्युनिस्ट पार्टी की बातें हैं. ठीक है, अभी हम लोग ये बात करते हैं जर्मन पॉलिटिकल पार्टीज़ की. अब जर्मनी के अंदर बहुत सारी पार्टीज़ हैं लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 4 पार्टीज़ का जिक्र करूँगा जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आजकल जर्मनी के अंदर. सही है, इसमें तो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी CDU है, द फ्री डेमोक्रेट्स हैं और द ग्रीन्स. ठीक है, ये 4 ऐसी पार्टीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं. ठीक है जी, चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं जर्मन पार्टीज़ पे. सबसे पहले जो है वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्टीज इन जर्मनी इज़ SPD, व्हिच इज़ अ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. दिस पार्टी वाज फाउंडेड बिफोर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी सेकंड वन जो है CDU पार्टी वाज फाउंडेड इन 1945 आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर for the socialist reorganization of the society. This party thinks that the Marxist socialism is the best way to come to the Christian ideals. अब ये देख रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल फ्रेंच पॉलिटिक्स में भी है. ठीक है, वो ये कहते हैं कि
एक मार्क्सिज्म का सिस्टम होना चाहिए, सोशलिज्म का होना चाहिए, आप इसको उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ब्रीफ और शॉर्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। डिटेल में आपको मैंने नाम दे दिया, डिटेल में आप इसकी अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्री डेमोक्रेट्स, जैसे मैंने नाम लिखा था, इसको एफडीपी कहते हैं। लिबरल पॉलिटिक जर्मन पार्टी, फाउंडेड इन 1948। दिस पार्टी डिफेंड्स द बेसिक्स फ्रीडम एंड फ्री ट्रेड्स। इट इज़ अ पार्टी ऑफ द एग्जीक्यूटिव पीपल, द हाई एंड मिडिल क्लास। द एफडीपी हैज़ गवर्न फॉर 42 ईयर्स इन टोटल एंड इज़ नाउ स्टिल गवर्निंग आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ अपोजिशन। देखें, इस क्वेश्चन को टैकल करने का आसान तरीका ये है कि जो पार्टी यहाँ पर कम्युनिज्म की बात करती है, फ्रांस की वो पार्टी उठाएं जो लिबरलिज्म की बात करती है। ठीक है, जो कैपिटलिज्म की बात करती है। इसी तरह इस पार्टी जर्मन की जो पार्टी है वो अगर कैपिटलिज्म की बात करती है, लिबरलिज्म की बात करती है, तो आप फ्रांस की वो पार्टी उठाए जो कम्युनिज्म की बात करती है, मार्क्सिज्म की बात करती है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद द ग्रीन्स, द इकोलॉजिस्ट। अब जैसे आपको वर्ड आ रहा है ग्रीन, ग्रीन जहाँ पर भी आपको पत्ता शत्ता नजर आए, इसका मतलब है इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात हो रही है। तो ये वो जर्मन पार्टी है जो इन्वायरमेंटल साइंसेस की बात करती है। वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज को बचाओ, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करो। और इस तरह पढ़े लिखे लोग जहाँ इकट्ठे हो गए और अपनी पार्टी बना ली है, ठीक है, उनको दे दिया गया नाम द ग्रीन्स। ठीक है, इन्होंने पहले तो उनको कोई भी नहीं था पूछता। ठीक है, और कुछ यंग लड़के थे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक ऐसा था जो ज़्यादातर इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में बात करते थे। आजकल ये भी पार्टी बनी हुई है और ठीक है, और जर्मनी के अंदर बहुत एक्टिव है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इसके कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। आप अपने एनालिसिस इसकी बेस पर खुद बना सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल था इस चीज़ को फाइंड आउट करना, इन पार्टीज़ के ऊपर बात करना और इनके बारे में डिटेल फाइंड आउट करना। बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा और उसके बाद ये एफर्ट करके आपके लिए लेक्चर बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।